हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6ठे श्लोक को देख रहे हैं। भगवान ने उससे पहले तक बोला था कि सभी जीव उनमें हैं परंतु वो उनमें नहीं है। फिर उसका कहते हैं कि सभी जीव उनमें नहीं हैं। तो व्यक्ति मान लो ना समझ पाए तो भगवान एक उदाहरण से यहाँ पे बोल रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो तथा महान्। सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। यथाकाशस्थितो, जिस प्रकार से आकाश में स्थित नित्य ही स्थित वायु सर्वत्र ग महान, जो वायु हर जगह विचरण करती है और महान है मात्रा में, वह जिस प्रकार नित्य ही आकाश में स्थित रहती है। तो जिस प्रकार का मतलब क्या है? वायु यद्यपि आकाश में स्थित है लेकिन आकाश को स्पर्श नहीं करती है, और आकाश भी जिस प्रकार वायु में स्थित है लेकिन वायु को स्पर्श नहीं करता। क्यों स्पर्श नहीं करता है? क्योंकि वायु के विकार वह आकाश को प्रभावित नहीं करते। उस प्रकार से तथा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार सभी भूत मत्स्थानि इति उपधारय, मुझ पर, मुझ में ही स्थित हैं। मत्स्थानि इति उपधारय, उपधारय मतलब तुम धारण करो, समझो। कई बार हम लोग प्रवचन में बोले हैं धारणा हो रही है ना, तो धारणा हो रही है का मतलब समझ पा रहे हैं ना कि क्या बात हो रही है। क्या ये उदाहरण सबको समझ में आया? आकाश में जो भी वायु में परिवर्तन हो रहा है, इधर से उधर बह रही, उधर से उधर बह रही, क्या आकाश भी बहता है? नहीं बहता है। और वायु चाहे कितनी भी बड़ी हो और चाहे कितनी भी तेजी चलती हो, लेकिन वह है आकाश में ही। भाई क्यों आकाश में है? अगर खाली स्थान होगा ही नहीं तो वायु कैसे रहे? कोई भी स्थान, कोई किसी भी वस्तु को रहने के लिए स्थान चाहिए ना, स्पेस चाहिए। तो वह तो स्पेस के अंदर ही रहेगी ना, स्पेस के बाहर नहीं जा सकती है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु, या वायु की बात कर रहे हैं, वायु बहुत महान है, तो वायु महान होते हुए भी और हर जगह जाते हुए भी वह आकाश के बाहर नहीं है, आकाश में ही स्थित है। लेकिन आकाश वायु में स्थित नहीं है, इन द सेंस कि आकाश वायु से निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है। तो वायु आकाश को स्पर्श नहीं करती है, यद्यपि वायु आकाश में है और आकाश वायु में प्रवेश किया हुआ है, लेकिन वह वायु को स्पर्श नहीं करता। देखिए, जब जल एक ग्लास के बोतल में रखा जाता है तो वह ग्लास को स्पर्श करता है। जल ग्लास में है तो वह पृथ्वी तत्व को स्पर्श करता है, लेकिन आकाश को वायु स्पर्श नहीं कर सकती, यद्यपि आकाश में ही वायु है। पानी मिट्टी को भिगो सकता है, लेकिन वायु आकाश को सुखा नहीं सकती है। सुखा सकती है? कभी आपने सुना, ये धारणा हो पा रही है कि आकाश सूख गया? हो ही नहीं सकता। ना आकाश गीला होगा, ना आकाश सूखा होगा, ना आकाश गंदा होगा। आकाश वह नहीं जो आप ऊपर देखते हो नीला रंग, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। स्पेस इज कॉल्ड आकाश। मैंने बोला था कि ये आपको सुनकर पढ़ करके आएंगे थोड़ा देर समझ में आएगा। ओके ओके जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। एक बात आपको नोट करनी है कि आकाश की असंगता तो बता दिया हमने,
लेकिन ये वायु का उदाहरण महान और सर्वत्र गह क्यों कह रहे हैं उसको आप टीका में समझेंगे तो मैं समझाऊंगा, वो भी ध्यान में रखिएगा। यथा जिस प्रकार वायु वायु सर्वत्र गह सर्वव्यापी, सर्वत्र गह का एक अर्थ है हर जगह जाने वाला, कहाँ पे वायु नहीं है, सब जगह वायु है। और महान यानी अपरिसीम, कोई इसकी सीमा नहीं है। हो अपि होने पर भी नित्यम आकाश, आकाश स्थित, नित्य ही आकाश में अवस्थित है, आकाश के बाहर तो हो नहीं सकती है। तथा सर्वाणि भूतानि, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में मत्स्थान्य अर्थात मुझ में स्थित है। इति उपधारे, ऐसा जानो, समझो। श्रीधरी देखिए, दोनों एक दूसरे के संपर्क से रहित हैं, अर्थात जो भूत हैं, जीव जीवात्मा और भौतिक तत्व, ये सब और परमात्मा, तो भी उनमें आधार और आधेय भाव है। यह उदाहरण देकर बताते हैं। सभी जीव भगवान में है और भगवान में नहीं है, यानी कि बेसिकली संपर्क नहीं हो रहा है। तो फिर भी आधार और आधेय का भाव है। आधार मतलब जो आधार है, और आधेय जो आधार पर आश्रित हो उसको आधेय कहेंगे। तो सारे जीवात्मा भगवान पर आश्रित हैं, लेकिन वह भगवान का संपर्क नहीं कर पाते हैं और ना ही भगवान उनका संपर्क करते हैं, लेकिन भगवान से बाहर नहीं कुछ भी, ये बात बोल रहे हैं। अवकाश बिना, अवकाश मतलब स्पेस, खाली स्पेस बिना स्थित होना सिद्ध नहीं हो सकता। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? अगर कोई स्पेस होगा नहीं, कहते ना गिव मी सम स्पेस, तो जब आपके पास स्पेस होगा तब ना बैठेंगे। सीट होगी ही नहीं, खाली जगह तो आप बैठेंगे कैसे? चाहे छोटे हों और चाहे बड़े हों, बड़ी वस्तु को भी स्पेस चाहिए, छोटी वस्तु को भी स्पेस चाहिए, है ना? तो कह रहे हैं कि वायु चाहे कितना महान हो, लेकिन अवकाश के बिना यानी स्थान के बिना, खाली स्थान के बिना स्थित होना सिद्ध नहीं हो सकता है। अतः सदा ही आकाश में स्थित रहने वाली वायु, क्यों कह रहे हैं कि नित्य आकाश में स्थित रहती? क्योंकि बिना अवकाश के, बिना खाली स्थान के कोई वस्तु कहीं रह ही नहीं सकती है। अतः सदा ही रहती है आकाश में, बाहर नहीं रहती है। सदा आकाश में स्थित रहने वाली वायु सर्वत्र गमनशील तथा महान है। सर्वत्र गह मतलब निरंतर चलती ही रहती है, और महान है, बहुत बड़ी मात्रा है। तो भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, होना चाहिए आकाश। आकाश के साथ उसका संपर्क नहीं होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्योंकि आकाश अवयव रहित होने के कारण संपर्क के योग्य नहीं है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम समझ। अवयव, अवयव का मतलब होता है घटक। अच्छा, कहां से आकाश शुरू होता है? जैसे कहेंगे अवयव, इंग्रेडिएंट्स, तो उस वस्तु को आप लिमिट कर देंगे। तो ये कह रहे हैं अवयव रहित है, अर्थात ये आकाश असीमित है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। इसलिए उसका संपर्क होना, उसका रूप जैसा नहीं दिख रहा है। आप तो समझ रहे ना, आकाश का रूप तो धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो आकाश अवयव रहित होने के कारण असंग है, लेकिन भगवान अवयव से युक्त होने के बाद भी असंग है। भगवान के हाथ पांव हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी वो असीमित है। ये उनकी दिव्यता है। देखिए, ये जो उदाहरण दिया जा रहा है, ये समान, हम जैसे समान लोगों को समझाने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान के ऐश्वर्य को केवल शब्दों से समझ लिया जाएगा। ये आगे क्लियर होगा। सारा अर्थ देखिए, असंग अर्थात समस्त भूत मुझ में स्थित रहने पर भी वे मुझ में नहीं है, तथा मैं समस्त भूतों में रहने पर भी उनमें नहीं हूं। इस संबंध में दृष्टांत देते हुए यथा इत्यादि कह रहे हैं, वायु का स्वभाव है सर्वदा गमनशील रहना, अतः इसे सर्वगौ अर्थात सर्वत्र गमनशील कहा गया है। तथा परिणाम नहीं, परिमाण होना चाहिए। परिमाण में असीम है, अतः इसे महान कहा गया। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी। जिस प्रकार असंग स्वभाव विशिष्ट आकाश में स्थित होने पर भी यह वायु आकाश में स्थित नहीं है, तथा आकाश भी असंग होने के कारण वायु में स्थित होने पर भी वायु में स्थित नहीं है, उसी प्रकार असंग स्वभाव विशिष्ट मुझ में समस्त भूत अर्थात सर्वगत आकाश आदि महाभूत समूह स्थित होकर भी मुझ में अवस्थित नहीं है। इसे विचार पूर्वक निश्चय करो अर्थात धारण करो। क्या मतलब है? यहां पे सर्वग का मतलब था कि सर्वदा गमनशील, मतलब सर्वत्र गमनशील, हर जगह वायु का प्रवेश है। जैसे हर जगह वायु का प्रवेश है और वह परिमाण में बहुत ज़्यादा है,
उसी प्रकार से पंच महाभूत या और जीवभूत दोनों को ले लीजिए, वह सब जगह हैं। जीवात्मा है भले छोटा लेकिन असंख्य है परिमाण में, और पंच महाभूत मात्रा में बहुत ज़्यादा है और हर जगह है। ये समझ में आ रहा है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश हर जगह फैले हुए हैं कि नहीं? जैसे वायु हर जगह प्रसरित है, हर जगह फैल रही है, इट इज एक्सपैंडिंग एवरीवेयर, उसी प्रकार से पंच महाभूत ही तो पूरे ब्रह्मांड में है। बड़ा सुंदर अर्थ ले रहे हैं। ये सबसे सूक्ष्म बात है समझने के लिए। ये ऊपर से जा रहा है कि अंदर जा रहा है? आ भी रहा है समझ में और नहीं भी आ रहा है। हमारी बुद्धि में स्थित हो भी रहा है, हमारी बुद्धि में स्थित नहीं भी हो रहा है। ये भी आप समझ रहे होंगे। हम अनासक्त हैं इस क्लास में, कुछ समझे या ना समझे। ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी है कि नहीं शिवांशी माता जी? पानी है कि नहीं? और अफ्रीका में भी है ना, सब जगह है, दिल्ली में भी है। तो मिट्टी का प्रवेश, मिट्टी का प्रसरण, प्रसरण मीन्स एक्सपेंशन, हर जगह है कि नहीं ये बताइए। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है, सारे पंच महाभूत हर जगह फैले हुए हैं। तो कैसे फैले हुए हैं? जैसे वायु हर जगह फैली हुई है, जैसे वायु हर जगह गमनशील है, हर जगह उसकी पहुंच है, उसी प्रकार से इन पंच महाभूतों की पहुंच हर सृष्टि के कोने कोने में है। तो कोने, वही समझा पा रहा हूं कि वायु जैसे कोने कोने में व्याप्त है, उस फिर भी आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से सारे भौतिक तत्व सब जगह होने के बावजूद भगवान में ही है, भगवान से बाहर नहीं है। पहले ये समझ लीजिए। दूसरा बात, यद्यपि वायु आकाश में है लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं कर सकती है। आकाश असंग रहता है क्योंकि वह असंग विशिष्ट है, इसका असंग स्वभाव विशिष्ट है, उसका ये विशिष्ट स्वभाव है कि वह असंग रहता है, किसी से लिप्त नहीं होता। असंग स्वभाव विशिष्ट का मतलब होता है हैविंग स्पेशल एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग नॉन अटैच्ड। अब समझ में आ गया? अनासक्ति के या असंग के विशेष स्वभाव से युक्त आकाश में स्थित वायु उसे स्पर्श नहीं करती है, और आकाश भी वायु में प्रवेश किया हुआ है। क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं, जो सूक्ष्म तत्व है वह स्थूल तत्व के अंदर प्रवेश किया रहता है। तो आकाश सब जगह प्रवेश किया हुआ है, उसका वो कारण स्वरूप है। आकाश से तो वायु, वायु से अग्नि इत्यादि आती है। तो आकाश सब जगह प्रवेश किया, वायु में भी प्रवेश किया, लेकिन आकाश वायु से लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार भगवान सब जगह प्रवेश किए हैं, सब कुछ भगवान में है, और भगवान सब में परमात्मा के रूप में प्रवेश किए हैं, फिर भी असंग रहते हैं, अर्थात अनासक्त रहते हैं। समझ में आ गया? मत पढ़ो, जिंदगी मत पढ़ो कभी, बस पढ़ते रहिए, भौतिक चीज़ें पढ़ते रहिए और कुछ नहीं करेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। नहीं आए, ये तो नहीं पढ़ते, सॉरी, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। कुछ तो पढ़ना चाहिए। कितनी देर का समय मिला था आपको? कल क्लास हुई नहीं, परसों क्लास हुई थी, मैं पोस्ट कल परसों रात में कर दिया था। क्या कहने गुरु जी, गृहस्थी में हैं, फंसे हुए हैं, पढ़ने का मौका नहीं मिलता। हम तो ब्रह्मचारी में है ना। पढ़ लिया। अच्छा, कितने ब्रह्मचारी जो पढ़ लिए, आप इनकी शादी नहीं हुई, पढ़ के आए इसको, तो देख लीजिए। ये टोटल अज्ञान दोनों तरफ है। चाहे अच्छा, वानप्रस्थी साधना माता जी, अब तो वानप्रस्थ में है ना, तो वानप्रस्थी पढ़े इसको। ओके, भाव्या माता जी पढ़े। तो वानप्रस्थी नहीं पढ़ रहे, गृहस्थी नहीं पढ़ रहे, ब्रह्मचारी नहीं पढ़ रहे, तुंग विद्या पढ़ी इसको? नहीं पढ़े। तो अब बताइए क्या कहा जा सकता है? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इसकी हिंदी कठिन है, लेकिन बात बहुत मज़ेदार है। एक बार इसको आप पढ़ लेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने समझा दिया। फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो लोग जूम पे सुन रहे हैं, कि यदि आपको कुछ उसमें नहीं समझ में आता है कोई बात, तो आप मुझे मैसेज करके निसंकोच पूछ सकते हैं। उससे मेरी मति भी भगवान में लगेगी। यहाँ पे एकदम आमने सामने तो हम वैसे नहीं बता पा रहे कि आपको कितना समझ में आया, लेकिन उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। हमको ये बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट ना, सर्वगह को पकड़ा इनने, कि वायु जैसे सब जगह है और उसके महान मतलब परिमाण बहुत ज़्यादा है। ऐसे पंच महाभूत के अलावा जगत में तो कुछ है नहीं, और वो सब जगह हैं, फिर भी वे भगवान में से। तब एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमारे श्रेयांश शर्मा प्रभु ने, प्रभु जी ये महत्त्व तो भगवान के अंदर है कि बाहर है? अब सबको उत्तर समझ में आ गया कि भगवान के बाहर तो कुछ है ही नहीं। यद्यपि भगवान के बाहर कुछ नहीं है, फिर भी बोला जाता है कि भगवान दृष्टिपात करते हैं। तो अपने लीवर पे दृष्टिपात कीजिए। आप लोग लीवर तो नहीं दिख रहा है। जब कोई चीज़ अंदर है तो उस पर दृष्टिपात कैसे करेंगे? आप दृष्टिपात उस वस्तु का करते हो जबकि बाहर है। तो अंदर है कि बाहर? एक बात बताओ। नहीं, दोनों बातें हैं, अंदर भी है और बाहर भी है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा? मेरे अंदर सब कुछ है और मैं सबके अंदर हूं। तो जब भगवान सबके अंदर है तो वहां से देखेंगे तो उनके बाहर है सब कुछ, और भगवान के अंदर सब कुछ है तो इसलिए कहेंगे हाँ मेरे अंदर सब कुछ है।
दोनों ही बातें हैं। भगवान में परस्पर विरोधास्पद गुण समन्वय प्राप्त करते हैं, रिकंसिलिएशन इन ऑल कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज। अरे भगवान समझ में नहीं आ रहा है तो तुम भगवान भगवान नहीं बन जाओगे। भगवान ने पहले ही बोल दिया पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। योग ऐश्वर्य है, योग ऐश्वर्य ये अचिंत्य घटना है, नहीं समझ सकते इसको। योग ऐश्वर्यम कहा गया था, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसको भी घटित कर दे, उसको योग शक्ति कहते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत योग शक्ति है। तो अब मैं पूछूं कि भगवान के बाहर प्रधान है कि अंदर प्रधान है, तो क्या कहेंगे दोनों ही जगह है, अंदर भी है और बाहर भी है। मैं एक बार महाराज से पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, महाराज ये प्रधान बाहर है कि तू अंदर है? तो तू अपनी बुद्धि से दिमाग लगाएगा, बुद्धि से नापेगा सो। क्यों महाराज? कहें भाई देखो, एक स्त्री थी, एक स्त्री दूध लेने जाती थी और दूध जो है वह लोटे से नापती थी। तो एक दिन वह साड़ी खरीदने गई, तो उस साड़ी वाले के पास उसका टेप नहीं था। तो वो कहता है कि अरे मैया जरा रुक जाओ, हमारा टेप आ जाने तो फिर हम नाप देंगे। तो कहते हैं इस लोटे से नापो। अरे लोटे से कैसे साड़ी नापेगी? कहते हैं अरे लोटे से हम इतना दूध नाप लिए और तुम कहते हो साड़ी नहीं नापेगी। तो वही स्थिति है कि हम अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते। इतना जरूर हम समझ सकते हैं कि भगवान अचिंत्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे भगवान की पूजा करने में मजा है ना जो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसी कृपा चाहिए। हमें हमारी बद्ध अवस्था में हमको वही व्यक्ति उद्धार कर सकता है जो कुछ भी कर सकता है। डू यू एग्री विद दिस? दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग कि वही व्यक्ति हमारा उद्धार कर सकता है जो कुछ भी कर सकता है। माया दुरत्य है, फिर भी अपने उनका आश्रय प्राप्त करके हम बड़ी आसानी से भगवान के पास आ सकते हैं। कुछ भी कर सकते हो। हमें पूरी श्रद्धा है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। तो अगर ये थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है। अरे भगवान को पूरा समझ ही नहीं सकते हैं। देखिए बात यही है, जब हम भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करने का मतलब ही है कि हम ये समझें कि हम भगवान को नहीं समझ सकते। इज इट ओके? अगर ये कहा गया होता कि हम महाविष्णु के, कहाँ गए ये प्रश्न, बाद में ले लेता हूँ, अभी टॉपिक अलग हो जाएगा, मैं इसको पूरा करता हूँ। हाँ, तो ये समझ में आ गया, असंग स्वभाव होने के कारण आकाश लिप्त नहीं होता। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, तो इस बात को धारण करो। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, ये हम लोग अपने भौतिक जीवन में भी किए हैं। आपने एक टॉपिक सुना, आप जब पहली बार सुनते हैं तो उसकी धारणा नहीं हो जाती है। धारणा मीन्स वो डाइजेस्ट करना, सिंकिंग इन, उस पर जब मनन करते हैं कि क्या कह रहे हैं। जैसे मैं इस क्लास के लिए पढ़ रहा था तो कहा सर्वत्र गा का क्या मतलब उन्होंने कहा। जब ये प्रश्न आप करेंगे तब आप सोचना शुरू करोगे कि भाई ये कहा क्यों गया है, तब बातें धीरे धीरे समझ में आती हैं। बिकॉज कृष्ण इज देयर इन हार्ट, भगवान हृदय में बैठे हैं, तो वह भी प्रसन्न होते ही सोच रहा है, समझना चाहता है कि बोला क्या गया है। नहीं तो प्राय फिर ऐसा हो जाएगा कि ये भी समझ में नहीं आया कि क्या समझ में नहीं आया। ये भी आप लोग अपने पढ़ाई में कर चुके हैं कि जब कुछ नहीं समझ में आता कि क्या नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देते हैं उसको। लेकिन छोड़ना वाला हिसाब किताब नहीं है। ये भी अच्छा कंसेप्ट है ना। नहीं समझ में आ रहा कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो, क्या करना। क्या करना क्या मतलब है? ये भगवान का ऐश्वर्य है या भगवान का स्मरण कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो सर्वत्र का क्या मतलब है? सब जगह जो विद्यमान है, उस तरह से सारे पंच महाभूत सब जगह विद्यमान है, फिर भी भगवान में स्थित है और नित्य है। ऐसा नहीं कि आज है, नित्य। अब नित्य का क्या अर्थ है? नित्य का मतलब हो गया प्रकट अवस्था में भी और अप्रकट अवस्था में भी। प्रधान अवस्था में कोई भी पंच महाभूत प्रकट नहीं होता है, उस समय भी भगवान में अवस्थित हैं, और जब प्रकट हो गए तब भी भगवान में अवस्थित हैं। वायु स्थिर हो तब भी भगवान में आकाश में स्थित है, और वायु चल रही हो तब भी स्थित है। ये सब बातें हैं। यदि अर्जुन यह प्रश्न करे कि अच्छा तो आपके द्वारा उक्त मेरे योगेश्वर को देखो, इस योगेश्वर का अतर्कत्व दृष्टांत द्वारा किस प्रकार सिद्ध हुआ? अर्थात जब आपने उदाहरण द्वारा इसे समझा ही दिया तो यह तर्क कहाँ रहा? अभी आप कह रहे हैं, पिछले श्लोक में कहा कि पश्चिम योगम ऐश्वरम नचमस्थानि भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वरम भूत भृन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावना। भाई पहले बोलते हैं कि सारे जीव मुझ में स्थित हैं, फिर कहते हैं मुझ में नहीं स्थित हैं, फिर कहते हैं मेरे योगेश्वर को देखो जो समझ में नहीं आता। तो जब आपने यहाँ समझा दिया
है ना, 9.5 में बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा और 9.6 में समझा दे रहे हैं। तो फिर तो आपका जो ऐश्वर्य जो तर्क के परे है वह तो तर्क के अंदर आ गया है। ये बात समझ, अरे भाई कुछ तो समझो। हम तो पर हमको बड़ा डिस्करेजमेंट मिलेगा कुछ नहीं समझने। समझ में आ रहा है ना, भगवान पहले कह रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा, फिर दृष्टांत की तरह समझा दे रहे हैं। तो क्यों दृष्टांत की तरह समझा रहे हैं, जरा बताइए। फिर तो आपकी बात जो कह रहे हो कि मेरी बात समझ में नहीं आएगी, वो समझ में आ गई। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 9.5 में कह रहे हैं कि नहीं समझ में आएगी, फिर 9.6 में कह रहे हैं समझा देंगे। देखो ये दृष्टांत से समझो इस बात को। कह भी रहे हैं इति उपधारया, तुम समझो उसकी धारणा करो, जबकि 9.5 में बोल दिए कि नहीं, धारणा नहीं की जा सकती है। तो क्या इसका उत्तर है? इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं आकाश जड़ होकर ही असंग है, किंतु चेतन का असंगत्व जगत अधिष्ठान के अधिष्ठातृत्व होने के कारण परमेश्वर के अतिरिक्त अन्यत्र असंभव है। इसके द्वारा ही इसका अतर्क्यत्व सिद्ध होता है। क्या मतलब हुआ भाई? बड़ी कठिन हिंदी हो गई। इस जगत में जब भी चेतन तत्व है, कोई चित्त कण है, वह आसक्त तो है ही। आप अपने जीवन में किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए हैं या हम कभी भी, जब हम किसी वस्तु में आसक्त ना हुए हों? किसी में आसक्ति को त्यागे हैं दूसरी चीज में आसक्ति को प्राप्त करके। खिलौनों में आसक्त थे, वो त्याग दिए क्योंकि अब कुछ और खेलने लगे या कुछ और बात हो गई, है ना। तो किसी आसक्ति को हम त्यागते हैं तभी जब दूसरी चीज में आसक्ति हो जाए, लेकिन आसक्त हम हमेशा रहते हैं। स्वीकार है सबको, है ना। लेकिन भगवान चेतन होने के बाद भी और सारी चीजों के अधिष्ठान होने के बाद भी, अधिष्ठान मतलब जिसमें उस वस्तुएं हैं, ऐसा होने के बाद भी वह असंग है। ये अतर्क है। आप विचार कीजिए, क्या जीवन में आप किसी के लिए कभी भी कुछ किए हैं जो आपके लिए कभी कुछ ना करे, ना किया हो ना करे? पहले इस बात को डाइजेस्ट कीजिए। क्या जगत में कभी किसी के लिए, ऐसा व्यक्ति के लिए कुछ किए? मान लो दुश्मनी नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कुछ किया ही नहीं आपके लिए, और ना ही आप न तो कभी कुछ किया है और ना कभी कुछ करेगा। न वो आपकी बात मानेगा। तो बात मान रहा है तभी प्रसन्नता होती है कि नहीं। एक भक्त हम कल बोले, प्रभु जी आपको पैदल चलना चाहिए। तो आज हम पैदल मंगल आरती जा रहे थे, तो वो देख गए तो बड़े प्रसन्न हुआ। हमने कहा अरे आप पैदल जा रहे हैं? हमने कहा आप हमारी शिक्षा करो। तो अगर बात भी मान लेंगे तब भी आदमी प्रसन्न होता है ना। कुछ ना हो बात ही मान लाए, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, बात नहीं मानते लोग। तो अब भगवान की हमने कौन सी बात मानी है अनादिकाल से अब तक? कुछ भी नहीं। अच्छा भगवान ने क्या कर दिया है? कुछ भी नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है कितने भगवान डिटैच्ड है, कुछ अपेक्षा नहीं करते कुछ भी, जबकि हम पूर्णतः उन पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम उनका लिए कुछ नहीं करते। नालायक नंबर 1, कुछ नहीं करना चाहते। तब भगवान इतना, तो भगवान इस बात से पूरी तरह से अनासक्त है कि जीव मुझ पे कोई उपकार करे। वो जानते हैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये कुछ कर ही नहीं सकता, से उम्मीद क्या करें? उम्मीद तो भगवान ये करते हैं कि हमारी शरण में आए। है तो मेरी शरण में ऑलरेडी, लेकिन इस स्वीकार करे कि मेरी शरण में है। काफी इंटरेस्टिंग है कि भगवान का अद्भुत अनासक्ति। देखिए जगत में भक्त आप लोग हैं, कोई मान लीजिए मांस इत्यादि खा रहा है बगल में बैठा हुआ, तो क्या प्रभावित नहीं होंगे? क्या कोई पिक्चर देख रहा है बगल में बैठ के, क्या प्रभावित नहीं होंगे? और भगवान तो अंदर ही बैठ के देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो भगवान न देखते हो हमें करते हुए, फिर भी भगवान प्रभावित नहीं होते, उनकी चेतना दूषित नहीं होती। तो ये सब भगवान का अतर्क। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मैं कुर्सी पे बैठकर भागवत बोल रहा हूँ, ठीक है, और इसी कुर्सी बैठ के मैं गाली दे रहा हूँ, तो कुर्सी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जड़ है। लेकिन चित्त वस्तु को, जो चेतन वस्तु है यानी आत्मा, उसको प्रभाव पड़ता है ना। मैं यहाँ भगवान की बात बोल रहा हूँ तो अलग प्रभाव पड़ रहा है, मैं अगर भौतिक बात बोलूंगा तो अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग सुनेंगे ना कि क्या सीट सुन सकती है? नहीं सुन सकती। तो नहीं सुन सकती क्योंकि चेतना नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन भगवान सब कुछ देखते हुए भी सब कुछ अनुभव करते, बल्कि वह पहले अनुभव करते हैं फिर हम अनुभव करते हैं, तो उसके बाद भी वो अनासक्त रहते हैं। ये बात नहीं, सिद्धांत तो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अनासक्त करते कैसे। जैसे हमने सुना है कि अमेरिका में साइकोलॉजिस्ट बहुत पैसे वाले होते हैं क्योंकि वहाँ लोग बहुत पागल हो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट भी पागल हो जाते हैं पागलों का इलाज करते हुए, ऐसा सुना गया है।
ये जो काउंसलर है वो जानते हैं कि काउंसलिंग करते करते उनका ही दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा काउंसलिंग व्यक्ति तभी लेता है जब वो दुख में हो। प्रभु जी मेरी साधना बहुत बड़े चल रही है, तो क्या कभी काउंसलिंग लेता है? तो हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान अनंत जीवों की गंदी से गंदी इच्छा, अच्छी से अच्छी इच्छा, सबको नोटिस कर रहे हैं, सबको जानते हैं, फिर भी असंग रहते हैं। तो ये अतर्क है। यद्यपि केवल असंग रहने की बात को दृष्टांत से समझा जा रहा है, दृष्टांत कभी पूरी बात नहीं समझा सकता है। केवल आकाश के असंगत्व को के द्वारा भगवान के असंगत्व को समझा जा रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि आकाश है जड़ और भगवान है चेतन तत्व। जैसे ये क्लास मान लो आपको अच्छी लगे, समझें, क्लास आपको समझ में आए तो अच्छी लगेगी, नहीं समझ में आए तो एकदम भारी लगेगी। एक व्यक्ति ने YouTube पे बोला कि थोड़ा धीरे धीरे बोलो, समझ में नहीं आ रहा है, और वो 9.5 को सुन रहे थे। हमने कहा 9.5 बिना तपस्या के समझ में आएगा, चाहे मैं एकदम धीरे बोलूं फिर भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को संदेह हो गया कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन उस वीडियो में तो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। लेकिन बात धीरे धीरे समझ में इसलिए आएगी क्योंकि टॉपिक बहुत टफ है, चाहे कितना धीरे बोला जाए, है ना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए, उनको ठीक लग रहा होगा प्रवचन, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं कुछ कॉमेडी करता हूं तो आप हंस सकते हैं, मैं कुछ खराब बात बोलूंगा तो क्षण क्षण में हम परिवर्तित हो रहे हैं। कहाँ असंग है, जरा बताइए, कहाँ असंग है? और भगवान इतने जीवों का, क्षमा कीजिएगा, सारे जीवों का संग कर रहे हैं, फिर भी प्रभावित नहीं होते। कहीं कोई मकान बना दिया, ढह गया, तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सांस लिए सब खत्म, सांस छोड़ दिए फिर आ गया, ये सब हिसाब किताब है। कृष्णा इज प्रीटी डिटैच्ड। लेकिन अब यह सुनकर के तो व्यक्ति निराश हो जाएगा, अरे भगवान हम तो कुछ भी करेंगे, जब हम कुछ नहीं कर रहे तभी भगवान को फर्क नहीं पड़ता, तो जब कुछ करेंगे तभी भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। तो है ना आकाश, आप आकाश को गाली दीजिए चाहे आकाश बड़े अच्छे हो, तब भी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, भगवान यद्यपि असंग हैं, फिर भी उसी समय अपने भक्तों की छोटी सी छोटी सेवा को भी हमेशा याद रखते हैं और बहुत बड़ा मानते हैं। इसीलिए इसी 90 अध्याय में कहेंगे पत्र तो दो भाई, पुष्प तो दो, फल तो दो। ये वही बात नहीं है। जो व्यक्ति किसी से आसक्त नहीं है वह चाहता है कि आप उनमें आसक्त हो। मय्यासक्त मन आपार्थ योगम युञ्जम मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासित तच्छृणु। तो क्या आसक्ति केवल भगवान के प्रति भक्त की होगी, भगवान की नहीं होगी? यही भगवान आगे भागवत में बोलेंगे, अहम भक्त पराधीन। जो किसी के प्रति आसक्त नहीं है वो कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के प्रति आसक्त हूं। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज भगवान में सेट की जाएंगे। एक तो वैसे भी भगवान का असंग समझ में नहीं आता, और प्लस उसमें उनमें अनासक्ति समझ में नहीं आती, पर अनासक्त भी हैं और फिर आसक्त भी हैं अपने भक्तों में। तो यही सब बातें, राजगुही बातें हैं, ये आगे आएंगी, है ना। गिरिराज और नहीं, और लाओ, कहाँ गए अनासक्ति, और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, है ना। या कृष्ण भगवान आते हैं द्रौपदी के पास, हे सखी मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। और माता यशोदा से स्तनपान करते हैं, रोक देते, मैं भूखा हूँ भाई, मक्खन बाद में निकालो, पहले मुझे दूध पिलाओ। तो कहाँ गए भगवान की आप्त कामता? तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति में से संपादित होता है सब कुछ, दोनों चीजें। यहां जो आकाश का दृष्टांत दिया गया है वह साधारण लोगों की बुद्धि में सहज ही सिद्धांत को प्रवेश कराने के लिए दिया गया है। वास्तविक रूप में अतर्क वस्तु की तुलना का कोई स्थल नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए, इसको एक न्याय की तरह समझेंगे। इसे कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। क्या है न्याय? है मां से बच्चा पूछता है, मां ये चंद्रमा कहाँ है? तो मां नीम के पेड़ की शाखा के बीच में से दिखा के बोलती, देखो बेटा दोनों शाखाओं के बीच में चंद्रमा है। तो गलत बोल रही है? गलत तो नहीं बोल रही है। तो बच्चा भी समझ आता, हाँ हाँ मां, चंद्रमा दोनों शाखाओं के बीच में है, पेड़ की दोनों शाखाओं के बीच में है। लेकिन आप जानते हैं कि चंद्रमा तो बहुत परे है, कहाँ पेड़ और कहाँ चंद्रमा। तो सामान्य लोगों को समझाने के लिए, सामान्य मतलब मैं भी, हम सभी लोग वो समझाने के लिए भगवान एक दृष्टांत जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो दृष्टांत पूरी तरह वस्तु का निरूपण नहीं कर सकता है।
एक अंश में समझा सकता है। जैसे कहते हैं कि भगवान की आंखें कैसी हैं, कमल जैसी हैं, तो कमल तो सूख जाता है, तो भगवान की आंखें भी सूख जाती हैं। ड्राई आइज, भगवान को कभी ड्राई आइज का प्रॉब्लम हुआ है, सूख रही हो, वो कुछ लिक्विड डाल रहे हैं उसमें, मुझे पता था उसमें वो वाला पानी देना था, कोई बात नहीं। कभी कभी यूट्यूब पे ऐसे कमेंट करते, कहते हैं आप इसको झूठा क्यों कर रहे हैं, अरे अपनी बोतल है भाई, दूसरे की बोतल झूठी नहीं कर रहे। कितने लोग छोटी छोटी चीज़ों पे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे अपनी बोतल तो पी सकते ना। ठीक है। गीता भूषण टीका, चराचर जीवों की स्थिति और वृत्ति मेरे संकल्प पर निर्भर करती है। हाँ, ये बताना मैं भूल ही गया, बिल्कुल भूल गया। ये दिखा रहा है कि भगवान पालन कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है ना, सभी मैं सबको धारण कर रहा हूं, भूत अवृत च भूतस्तो ममात्मा भूत भावना, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमने पिछले श्लोक सुने थे कि भगवान सब जीवों के पालन कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट सुना था, उसी को भगवान दृष्टांत से समझा रहे हैं। अगले श्लोक में बताएंगे कि मुझे से आता है, मुझसे ही सृष्टि होती है, मुझसे प्रलय भी होती है। ये बात बिल्कुल भूल के बताना मैं आप लोग को। 4, 5 और 6 में भगवान ये बता रहे हैं कि सभी जीव मुझ में ही स्थित है, मैं ही उनको धारण किया हूं। जैसे मैं इस स्वेटर को धारण किया हूं, लेकिन स्वेटर की सृष्टि नहीं किया, और स्वेटर का विनाश भी नहीं कर रहा हूं। स्वेटर मैं धारण किया हूं, उसको पालन कर रहा हूं, लेकिन स्वेटर का सृष्टि नहीं किया हूं। तो भगवान इन 4, 5, 6 में ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे भगवान सबका पालन कर रहे हैं। इसके आगे के श्लोक में बताएंगे 9.7 में कि कैसे सृष्टि कर रहे हैं, प्रलय भी वही कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे रह गई थी। अच्छा, स्थिति तो हो गई, और वृत्ति मेरे संकल्प पर निर्भर करती है। वृत्ति का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण वृत्ति, मनुष्य की बात करें, क्षत्रिय वृत्ति, उनका स्वभाव जो है उसके अनुसार वह कार्य करते हैं। तो वह कौन करवाता है? भगवान कराते हैं। जो संस्कार जीव के चित्त पे हैं उसके अनुसार ही जीव कार्य करेगा। ये व्यवस्था कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। देखिए प्रैक्टिकल, एक भक्त कुछ इस समय अक्षमता का अनुभव कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ है, तो मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूं? बहुत सिंपल सा, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कब कर पाता है? जब भगवान, जितनी मात्रा में भगवान उसको समर्थ बनाते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरी बात हमारी समझने की बात है। तो कौन व्यक्ति कितना समझ पाएगा? जितना भगवान उसको समर्थ बना रहे हैं इस समय। ध्यान दीजिएगा, इस समय अगर वो भक्ति करेगा तो और समर्थ भगवान देंगे। तो उसके कर्मानुसार, उसके संस्कार के अनुसार भगवान उसको कोई विशिष्ट कार्य करने की क्षमता देते हैं। जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे एस्ट्रोलॉजी करो, तो हमसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है, ज़्यादा नहीं समझ में आता है। तो हर व्यक्ति कुछ विशिष्ट कार्य कर पा रहा है, किसकी वजह से? भगवान की वजह से। उसको दोष नहीं दिया जाना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी भक्त है, कितना भी मान लो कम है कोई ज़्यादा, उसको जो अवस्था में है वहां से प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई आप भगवान की भक्ति में लगो। क्या ये मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? क्योंकि उसकी वृत्ति भगवान के संकल्प पर ही निर्भर करती है। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो उससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं आश्रम में इंचार्ज था तब भी मतलब अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, काफ़ी अलग प्रकार के लोग आया करते थे और काफ़ी अलग तरह से बिहेव करते थे। तो अब वो सब वृत्तियां हैं, वह हमें लगता है कि वह इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। याद है, एक चाइनीज लड़का आया, बच्चा आया था, तो 1:30 बजे उठ जाएगा और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने कह रहे भाई तुम सुबह उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूम में इतनी जोर से जप मत करो। बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसको हम लोग बोलते हैं पेंट, कुछ लैमिनेशन करो तो एकदम एग्जैक्ट करेगा। लाइक हैज टू बी परफेक्ट, ही हैज टू बी परफेक्शनिस्ट अबाउट इट, लाइक एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, चाहे कम हो लेकिन एकदम एग्जैक्ट होगा। तो आप मेरी बातें समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति बहुत सफाई पसंद है, कोई गंदा रहता है, कोई कुछ रहता है, सबकी वृत्ति भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। उस बारे में निंदा ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, बताना चाहिए। धीरे धीरे करके व्यक्ति को समझ में आता है, धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाता है। ये आप समझ पाने वृत्ति, आप जिस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, आप उसमें फ्रीडम नहीं है आपका। इज दैट ओके? भगवान ने हमारे कर्मानुसार हमको ये सामर्थ्य और ये बुद्धि दी कि तुम ये कार्य करो, इससे तुम्हारा मतलब निर्वाह हो जाएगा। आप देखिए अपने को जरा कि जिस भी चीज से आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसके अलावा कुछ करने का विचार ही नहीं आता। कोई ब्राह्मण है तो उसको लगता है अरे हाँ
सब ब्राह्मण तो एक कर सकते हैं, यजन पठन पाठन दान प्रतिज्ञा प्रतिग्रह, नौकरी करने की बात ही नहीं आएगी। हाँ भगवान खूब धन दे रहे हैं, क्यों? जितना धन दे रहे हैं उसमें संतुष्ट कर दे रहे हैं, जितना धन दे रहे हैं उसमें संतुष्ट कर दे रहे हैं। धन मेरे पास किस लिए आया? दान करने के लिए। डू यू एग्री? धन भगवान मेरे को दिए हैं ताकि मैं दान करूं, दानम प्रतिग्रह, मुझे दिए हैं ताकि मैं दूं। सांस लिया हूं ना, सांस छोड़ने के लिए ना, इस पे मैं नरिश हो गया ना, लीजिए सांस, छोड़ना मत। समझ में आ गया? सांस ले रहे हैं ना, सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें भी हमारा नरिशमेंट हुआ कि नहीं? तो मेरे पास मेरा खुद का धन तो कुछ है नहीं, धन आया और किसी योग्य व्यक्ति को देखें तो दे दिया, इसमें हमारे पॉइंट बढ़ गए तो अच्छा हुआ ना। सिंपल सी बात है ना, लेकिन लोग समझते नहीं। समझ में? सांस लिए जा रहे हैं, पैसा लिए जा रहे हैं, लेकिन दान नहीं करते। देखिए 10% भी दान, अगर आप 10% भी लोग नहीं करते, जबकि सांस पूरा 100% लेते, तो हम कैलकुलेट कोई कर ले तो शायद 100% ही छोड़ते हैं, है ना? तो कैसे नरेश होंगे, कैसे पवित्र होंगे? आनंद है दान करने में, बस योग्य व्यक्ति होना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, योग्य व्यक्ति होना चाहिए। पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं, नया कंबल खरीदो, पुराना दे दो, यद्यपि पुराना फटा ना हो। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है बहुत। मेरा कंबल था, मेरे को नया लेने का मन था, तो मैंने कहा पुराना वाला वैसे बहुत भारी है, किसी एक भक्त को हमने दे दिया, वो बड़े खुशी खुशी ले लिए, और मुझे ठंड वैसे भी कम लगती है, तो उनको हमने दे दिया, वो बड़े खुशी खुशी ले लिए। तो फायदा क्या हुआ? फायदा दो तरह से हुआ, अपना नया कंबल आ गया और दूसरा भक्त भी खुश। आप विचार कीजिए, अपने पैसे को सड़ाइए मत, वही पैसा काम का है जो आपका अपने उपयोग किया है या दान किया, तो दोनों काम हो गया कि नहीं? पैसे का उपयोग भी हो गया, आपने यह कंबल इस्तेमाल कर लिए, और दान भी हो गया, दान का तो बहुत लाभ हो गया। वो व्यक्ति खुश जिसके पास पैसा नहीं है। नहीं तो हम लोग जब तक वो चीज उधर नहीं जाती देते देते नहीं है, तो किसी का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अकल नहीं होती लोगों के पास, क्या करेंगे बताइए? अकल नहीं होती लोगों के पास। तो मैं खाली बोल रहा था कि वृत्ति की बात है, वृत्ति में व्यक्ति वो सब कुछ भगवान के संकल्प पर निर्भर करता है। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पढ़ाने क्यों आता हूं? क्योंकि पढ़ने में वो मजा नहीं आता। पढ़ता हूं लेकिन वैसा मजा नहीं आता जब पढ़ाने आते हैं। बहुत सारी बातें पढ़ाते समय बहुत क्लियर हो जाती हैं और बहुत मजा आता है, मतलब बहुत आनंद आता है। इतनी पढ़ूंगा तो 15 मिनट पूरा पढ़ लूंगा, बस हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब समझाते हैं तो उसमें बहुत सुख मिलता है। और उसमें फिर वही बात, उस कमेंट की याद आती, स्पीच इज फॉर अदर्स। मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब सोचिए ना, मैंने पढ़ लिया, चलो समझ में आ गया, लेकिन इससे मेरे अलावा किसी का लाभ नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मैं इसको समझा देता हूं तो कितने भक्तों का लाभ हो जाएगा, है ना? सीखने वाले, अगर कोई नहीं होता सीखने वाला, तो आप लोग कैसे हैं बताइए? एक भी व्यक्ति अगर गीता सुनता नहीं जीकत में, तो आप लोग कैसे सुन रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगा और इसमें बड़ा फायदा ही फायदा है, भगवान को भी प्रिय हो जाएंगे। ये भावना होनी चाहिए। आप समझ पा रहे? दानम प्रतिग्रह, भगवान ने दान दिया मुझे, ये ज्ञान का दान दिया, तो प्रतिग्रह मैं भी आगे फिर उसको देना चाहिए। ये ब्राह्मण कार्य है, उदारता कह सकते हैं। और ऐसे ही क्षत्रिय को बहुत अच्छा लगता है कि उसके अंदर लोग मतलब मेंटेन रहें। वैश्य को भी इसी प्रकार से, वैश्य भी दान करते थे, वैश्य बहुत दान करते और शूद्र सेवा करते, तो सभी लोग में स्वार्थता की तरह अग्रसर थे। तो वह सभी की वृत्ति भगवान के संकल्प पे ही निर्भर करती है। मैं खाली बोल रहा हूं, इस प्रकार से भगवान पालन करते हैं। शेर घास नहीं खाता, शेर की वृत्ति भी भगवान पर निर्भर करती है। इस प्रकार से वह पालन करते हैं। अब क्लियर हो रहा है भगवान कैसे पालन करते हैं। भगवान इस तथ्य को एक उदाहरण से कह रहे हैं, निरालंब महत आकाश में निरालंब महान वायु स्थित होकर सर्वत्र बहती। ये क्या मतलब हुआ? निरालंब मतलब होता है अलंब, आलंब का मतलब होता है सपोर्ट। आकाश का सपोर्ट कहाँ है? आकाश का तो कोई सपोर्ट नहीं, आकाश सब जगह है। और महान वायु का सपोर्ट कहाँ है? वायु का सपोर्ट तो कुछ है नहीं, वायु का कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी वह उस आकाश में निरंतर बहती रहती है जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, जिसे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे कहना चाहिए। वायु को कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी वह वायु उस आकाश में घूमती है नित्य, जिसको खुद कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक, लगाइए बुद्धि, हाँ हाँ।
अच्छा अभी समझाऊंगा अभी। क्योंकि यह दोनों निरालंब हैं, इसलिए इनकी स्थिति मेरे संकल्प से ही होती है और प्रवृत्ति भी अंतर्यामी परमात्मा के कारण होती है। थोड़ा समझिए। क्योंकि यह है दोनों का मतलब आधार, आश्रय आधार है नहीं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। इनका भाई कोई तो आधार होगा इनका, तो कह रहे हैं इसलिए इन सब की स्थिति मेरे संकल्प से होती है। आप कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हो उनका आश्रय, लेकिन ये आश्रय जो उनका है वो मेरे संकल्प से होता है। और प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब एक वायु इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर जा रही है, वह भी भगवान करते। ध्यान दीजिएगा कि आकाश की भी सृष्टि होती है शब्द से, याद है आपको? तामसिक अहंकार, ओए फिर से सृष्टि, हाँ हाँ जी, बाहर कहाँ जाएंगे आप? भागवत में पढ़ा था ना, तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द, और उस शब्द से आकाश की सृष्टि होती है। आकाश की भी सृष्टि होती है और वह भगवान की इच्छा से होता है। काल शक्ति और भगवान की इच्छा से, भगवान की अध्यक्षता में होता है। तो आकाश की सृष्टि जो करने वाला है, तो वह भगवान का संकल्प है या नहीं है? भगवान के संकल्प से ही प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से तामसिक अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द, और शब्द से, शब्द और तामसिक अहंकार के द्वारा आकाश की सृष्टि होती है। तो जब आकाश की सृष्टि हुई, यद्यपि इस जगत में यही लगता है कि आकाश तो किसी पे आश्रित नहीं है, लेकिन आकाश की सृष्टि होती है और आकाश भी भगवान के ऊपर आश्रित है, उनके संकल्प के ऊपर आश्रित है। ठीक है, इसको श्रुति से इस प्रकार समझा जाता है, यद भीषः वातः पवते, भगवान के भय से वायु बहती है। भय का अर्थ है भगवान के आज्ञा से। यहां नहीं बैठो, वहां बैठ जाओ। तो व्यक्ति जब मान रहा है तो कहें इसमें एक भय का एलिमेंट है, ओबीडियंस का एलिमेंट है। तो मतलब कहने का आशय यह है कि भगवान से वायु, भगवान की आज्ञा से वायु बहती। अब ये जो निराकारवादी हैं वो क्या बोलते हैं, तुम समझो, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं बापू जी कि, समझ रहे ना, आशा दिखाते हो। तो उनकी किताबों में लिखी हुई बात हमको एक मित्र बोला कि अरे यार ये किताब पढ़ के बड़ी बड़ी हमको कॉन्फिडेंस आता है। 2003 की बात है। हमने कहा अच्छा पढ़ता हूँ। तो उसमें लिखा हुआ था कि आप समझिए कि आपसे ही वायु बहती है। उन्होंने कहा आज तक तो कभी पूछा नहीं, आपके ही भय से सूर्य उगता है। हमने अरे सूर्य तो कितनी बार उग गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, तब तो हम सुबह उठते भी नहीं थे। एकदम कॉन्ट्रेडिक्टरी बात। तो यानी श्लोक लेंगे भागवत का, यद भीषः वातः पवते, या उपनिषद का, या भागवतम का, मद मद भयात वात वातोयम, कपिल देवजी स्कंद में कहेंगे कि मेरे भय से, मेरी आज्ञा से वायु बहती है। तो मेरे को वो उसमें जीव को बिठा देते हैं कि तुम्हारे भय से बह रही, तुम समझो। कैसे समझे भाई? अरे बुरा न मानिए, अपान वायु भी आपके भय से बह रही है। बताइए, नॉट, वहां भी कंट्रोल नहीं है, कुछ कंट्रोल नहीं है ना। या छींकते हैं तब कंट्रोल रहता है क्या? आपके भय से, आपकी आज्ञा से छींक आ रही, चलो छींक के दिखाओ, भी मैं आज्ञा दे रहा हूं, चलो छींक के दिखाओ, जूम वालों छींको। नहीं छींक सकते। अगर चीखने पे कंट्रोल नहीं है और पूरे जगत की वायु को कंट्रोल करना है, गधे हैं सब एकदम से। खुद बताइए क्या हम अब कर सकते हैं? अच्छी ऐसा करेंगे, कुछ नाक में डालना पड़ेगा तो तब छींकेंगे। खुद से अपनी स्वेच्छा से आप छींक नहीं सकते। जब खुद छींक नहीं सकते और पूरी दुनिया की वायु को तुम कंट्रोल करोगे। आजकल सुनने में आ रहा है वो क्या, वो सुनामी क्या, नहीं कुछ तो बवंडर चल रहा है, तो बवंडर को रोक दीजिए। एक आदमी नहीं, सारे आदमी मिलकर भी उसको नहीं रोक पा रहे, बस देखते रहेंगे। बोलते हैं दिल्ली की सरकार को अलर्ट कर दिया गया, तो तुम्हारे अलर्ट करने से होगा क्या? बताइए, सब अलर्ट है, सब दिल्ली के सारे लोग अलर्ट है कि अब तूफान आ रहा है, तब भी तूफान तो आएगा ना। तो ये हमारे भय से नहीं, भगवान की आज्ञा से वायु का संचालन हो रहा है, प्रवृत्ति हो रही है। जिस प्रकार वायु की स्थिति और प्रवृत्ति मेरे संकल्प से होती है, उसी प्रकार यह जानो कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं और मेरे संकल्प द्वारा ही पालित और नियंत्रित हैं। यद्यपि मैं इन सब से अप्रभावित रहता हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूं तो आकाश आदि सारे तत्वों का नाश हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, श्लोक को देखिए तब समझ में आएगा ये क्या कह रहे हैं। यथा आकाशस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो भान, जिस प्रकार आकाश में नित्य ही स्थित वायु हर जगह बहती है, अर्थात जिस प्रकार मेरी संकल्प से वायु आकाश में स्थित होकर सब जगह बहती है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में स्थित रहते हैं। मेरे संकल्प मात्र से सब में मुझ में स्थित रहते हैं। थोड़ा अलग अर्थ है, केवल असंग। देखिए पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान क्यों सब जगह स्थित नहीं है,
क्योंकि संकल्प मात्र से सबकी वह सबको पालन कर रहे हैं। तो उस बात को समझा रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे संकल्प से यानी भगवान के संकल्प से आकाश में वायु निरंतर बहती रहती है, इधर से उधर बहती रहती है, उसी प्रकार से जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव पंच महाभूत है, जीवात्मा है, वह सब मेरे द्वारा मेरे संकल्प से ही धारण किए जा रहे हैं। ये बात तुम समझो। थोड़ा सा वही भगवान के असंगत तो कोई समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से, अलग तरह से समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में कहा कि सभी जीव मुझ में हैं और परंतु मैं उनमें नहीं हूं। फिर कहते हैं कि सभी जीव मुझ में नहीं है। तो पॉइंट वही कह रहे हैं कि सभी जीव मेरी शक्ति में स्थित हैं और मैं संकल्प से उनकी पूजा, उनको चला रहा हूं, उनको पालन कर रहा हूं। सभी जीव, ऐसे समझिए, सभी जीव भगवान की शक्ति में स्थित हैं, इसलिए भगवान में स्थित हैं, ये क्लियर। और भगवान उसमें उनमें स्थित क्यों नहीं? क्योंकि संकल्प मात्र से वे उनमें उनका पालन कर रहे हैं। दूसरा, सभी जीव भगवान में क्यों नहीं स्थित हैं? क्योंकि भगवान संकल्प से उनका पालन कर रहे हैं, स्वयं नहीं कर रहे हैं, संकल्प से करवा रहे हैं, अपनी शक्तियों के द्वारा करवा रहे हैं। इस कारण से सभी जीव उनमें स्थित नहीं है। सुनिए, समझिए, एक लीजिए शक्तिमान और एक लीजिए शक्ति। तो सभी जीव भगवान की शक्ति में आश्रित हैं। यस, सभी जीव भगवान शक्तिमान में आश्रित हैं उस दृष्टि से कि शक्ति का शक्तिमान से अभेद है। सभी जीव शक्ति पे आश्रित हैं और शक्ति भगवान पे आश्रित है। जैसे कि हम लोग सूर्य की रोशनी पे आश्रित हैं और सूर्य की रोशनी सूर्य पे आश्रित है, लेकिन हम लोग सूर्य में तो नहीं है ना। हम लोग सूर्य की रोशनी में जी रहे हैं लेकिन सूर्य में नहीं जी रहे हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि सूर्य की रोशनी में जी रहे हैं, इसलिए सूर्य से बाहर भी नहीं जी रहे हैं। इज इट नॉट? तो इसी तरह से कह रहे हैं भगवान कि मैं, सभी जीव मुझ में हैं, मेरे में हैं, अर्थात उनकी शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन सभी जीव उनमें नहीं है, इसका अर्थ है कि भगवान अपने संकल्प मात्र से पालन कर रहे हैं। भगवान के अंदर वो नहीं बैठ जीवात्मा है। तो इसलिए भगवान का असंगत्व ही है, लेकिन भगवान के असंगत्व को एक अलग एंगल से समझा रहा है कि क्योंकि भगवान संकल्प के द्वारा सब कुछ कर रहा है। ओके, क्वेश्चंस को बैंड में ले लूंगा। प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा ही कर देते हैं इसको। तात्पर्य, सामान्य जन के लिए समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, और इसीलिए भगवत गीता सुनना चाहिए। क्योंकि आप इस जगत में भी कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन देखो, मान लो IIT कानपुर, और मैं कहूँ कि ये IIT कानपुर है या कोई और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो एक व्यक्ति ने बनाई है, तो आप स्वीकार नहीं करोगे। अरे ये कैसे कर सकता है? कोई कहे पूरा शहर एक व्यक्ति ने बसाया है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो अब कोई कहे कि पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति ने बनाया है, तो ये हम सामान्यतः स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बात सुननी पड़ेगी कि इस पूरे जगत के सृष्टा भगवान एक व्यक्ति के रूप में, एब्सोल्यूट एसेंशियल दाउ हैज प्रूव्ड, ये परम सत्य एक कॉन्शियस, एक सचेतन व्यक्ति हैं। वो अचिंत्य शक्तियों से युक्त हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। वो इम्पर्सनल नहीं है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, संकल्प से है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। वायु धूल उड़ा रही हो या पानी प्रवाहित हो रही है, उसमें दुर्गंध आ रही हो, सुगंध आ रही हो, आकाश उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन वायु आकाश से बाहर नहीं जाती। उसी प्रकार जीवात्मा भगवान के बाहर नहीं जा सकता है, भगवान की शक्तियों के अंदर ही है, लेकिन भगवान उससे निर्लिप्त रहते हैं। ठीक है, उपनिषद में कहा गया है, यद्भीषा वातः पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद 2.8.1। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्यचंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृतौ तिष्ठतः। भगवान की दक्षता में परमादेश से
चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। अब एक बात विचारनी है, जब इतने बड़े बड़े और इतने समर्थ लोग भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के बारे में वह सोच भी नहीं सकते, समझ में आ गया ना? तो हम कौन सी खेत की मूंगफली हैं? समझ में आया कि हम कहें कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर देंगे और हमें कुछ नहीं होगा। दूसरा, भगवान की आज्ञा का पालन करने के कारण ये लोग कितने समर्थ हो गए हैं जीवात्मा, लेकिन देखो सूर्य के समान क्या, सूर्य का तेज प्राप्त है, चंद्रमा के तेज प्राप्त है। भाई सूर्य और चंद्रमा का भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है तो इससे भगवान की असीम शक्ति नहीं सूचित हो रही है। तो इससे दो बातें सूचित हो रही है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। भगवान की बात नहीं मानेंगे तो माया की बात माननी पड़ेगी, पिटना पड़ेगा। और अगर भगवान की बात मानेंगे तो भगवान हमको माया से मुक्त कर ही देंगे, उनकी असीमित शक्ति है। दोनों ही बातें समझनी होंगी हम लोग को। ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि कर कोई व्यक्ति भगवान की बात को मानता है तो भगवान की शक्ति उसके पीछे होती है। भगवान पग पग पर उसकी सहायता करते हुए अपने जीवन में देखेगा। सुनने से बात नहीं समझ में आती है केवल। अब आप भगवान का नाम जप करिए और देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में अच्छा ही घटित होगा। पहले लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो व्यक्ति सब कुछ कंट्रोल कर रहा है उसको आप भक्ति के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, केवल अच्छा पुआ पकौड़ा खिला करके। यस, तभी तो डिमांड करें, खिलाओ ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्ति पुरुषतम अश्नामि प्रयतात्मना। यू प्लीज गिव मी समथिंग। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। भक्तों को खूब उत्साह होना चाहिए, खूब उत्साह होना चाहिए, और वही भगवान अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है, तो करना चाहिए श्रद्धा से युक्त होकर के। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संभृत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। क्या इससे शिक्षा मिलेगी? जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि सूर्य ठंडा हो रहा है, सूर्य इतने अरब साल बाद खत्म हो जाएगा, ये सब बकवास है। क्यों बकवास है? क्योंकि शास्त्र कहता है कि अशेष तेजा, इसका तेज कभी समाप्त नहीं होने वाला। अब रिसर्च करने की क्या जरूरत है? आप किसकी बात मानोगे? उस मच्छर की, मतलब साइंटिस्ट जो कुछ दिन में मसल दिया जाएगा, मच्छर भिन बनाते हैं और खून भी पीते हैं, करें पट्ट से मार दिया, खत्म कहानी। ऐसे साइंटिस्ट मर के चले जाएंगे। उनकी बात मान के ना मानते हुए शास्त्र की बात पर विश्वास करना चाहिए। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता। समझिए समझिए समझिए, जिसके पास अपार शक्ति है वह भी भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहा है। इसलिए एक और शिक्षा, कोई भी व्यक्ति जगत में भगवान के कंट्रोल के बाहर नहीं है। कोई अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, कोई कुछ भी चल रहा है हमारे प्रति, वह भगवान की इच्छा से चल रहा है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। भगवान के वश में पूरा जगत है, जैसे कोई कठपुतली उस नाटक दिखाने वाले के कंट्रोल पूरी तरह से रहती है। वो हाथ ऐसे उठाएगी तो हाथ ऐसे उठेगा। इसलिए समझना चाहिए। देखिए इस चीज़ को आप, मैं अपने हाथ को उठा रहा हूँ ऊपर, तो ऐसा लग सकता है कि हाथ ऊपर उठ रहा है, लेकिन वह पूरे शरीर के प्रयास से ही उठ रहा है। अग्रीड? जब शरीर में कमजोरी होती, देखिए उंगली उठाने का भी क्षमता नहीं होती। आप स्पेशली देखेंगे डेंगू के समय, भगवान ना करे आपको देखने को मिले, लेकिन हमको हो चुका है, तो मालूम चलता है कि एक उंगली भी नहीं उठा सकते हम। तो हाथ पूरा शरीर के प्रयास से ही उठता है ना? उसी प्रकार से हम लोग कुछ भी कर पा रहे हैं तो वो भगवान के ही सैंक्शन से हो पा रहा है। यह जरूर देखना चाहिए कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि ये भगवान की कृपा से ही हो पा रहा है। इसीलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं, पूर्वजों का, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी कृपा से ही कुछ अच्छा हो पाएगा। हमारी कृपा से तो गड़बड़ ही होगा। समझ में आया? इसीलिए प्रभुपाद बड़ा अच्छा कहते हैं, भक्त से अच्छा हो जाए भगवान ने कह रहा है, बुरा हो जाए तो मैंने किया। ये चीटिंग है? नहीं, चीटिंग नहीं, यही बात है।
आप लोग कभी देखते होंगे भोजन बना रहे हैं, कभी कभी इतना अच्छा बन जाता है, आप लोग कहेंगे ये कैसे बन गया भाई, ये कैसे बन गया, वो भी मुझसे, ऐसे कैसे होगा। वो आपसे नहीं, भगवान से बना। इसीलिए चाहे भोजन बनाते हो, चाहे क्लास देते हो, मंगलाचरण तो अगर मान लीजिए कुकिंग के पहले ना करें, लेकिन अब करने तो और भी अच्छा, लेकिन कम से कम ये स्मरण करें कि हम कृष्ण आपके लिए बना रहे हैं। आप कुछ हमें, हम जैसे ढीले आदमी को बताइए या ढीली माता जी को बताइए कि हम कुछ प्रेरणा दीजिए कि हम अकेले कुछ बना सकें। शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस, चाहे जप हो चाहे कुछ हो। शिला भक्ति ठाकुर जी तो बार बार यही कहते थे कि अगर कृष्ण चाहेंगे तो ये होगा। जैसे कल क्लास होगी कृष्णा बिलिंग, कृष्ण की इच्छा होगी तो ये हो पाएगा। इस प्रकार से बार बार बोलेंगे तो फिर हमको याद रहेगा कि हम कुछ भी कर पाएंगे तो भगवान की इच्छा होगी तभी कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। अतः एक और इंटरेस्टिंग बात सोचिए, अगर आप किसी कंपनी के बारे में सुनते हैं जहाँ की बहुत बड़ा व्यक्ति काम कर रहा हो, जिसको आप बड़ा व्यक्ति मानते हो, और वो को अरे ये इनके सेवक हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़े म्यूजिशियन है तो उनको बोल अरे भैया ये तो इनके शिष्य हैं, इनके चेले हैं, अच्छा इनके चेले हैं, तो आप समझेंगे ना स्वाभाविक बात से कि गुरु जी तो बहुत महान होंगे। जैसे तानसेन के गुरु जी, क्या नाम था उनका, हरिदास जी, हाँ ऐसे सुना हमने। तो आपका तानसेन के गुरु जी, वो अकबर के जो म्यूजिशियन है उसके गुरुजी तो कितने महान होंगे, है ना। बैजू बावरा के भी शायद वही गुरु थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि उसी तरह से बताया जा रहा है कि जो सूर्य के गुरु है, मतलब जो सूर्य के स्वामी हैं, तो सूर्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। तब एक प्रश्न होगा, तो हमें भगवान की शक्ति का अनुभव कैसे नहीं हो रहा? तो ये हमारी गलती है ना। भगवान की शक्ति का अनुभव भी भगवान की शक्ति से ही नहीं हो रहा है। अविद्या शक्ति भी भगवान की ही है। आप अगर सोचो कि मैं भगवान को भूल जाऊं तो स्वतंत्र रूप से भूल भी नहीं सकते, भगवान ही भुलवाते हैं। अविद्या शक्ति का वो विस्तार करवाते हैं और वो करवाते हैं कि भाई जीवात्मा भूले, क्योंकि जीवात्मा ऐसा चाहता है, इसलिए, नहीं तो हम भगवान को भूल भी नहीं सकते। इज इट ओके? तो ये सब भगवान, इसीलिए अविद्या भी कार्य कर रही है भगवान की इच्छा से। तो अगर हम भगवान के शरणागत होंगे तभी अविद्या की निवृत्ति होगी, ये भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होकर के फिर भौतिक शक्ति को हटा देते हैं। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। अब हम कुछ प्रश्न भक्तों के हम देख लेते हैं। जैसे एक बात मैं इसमें प्रैक्टिकल में बोलता हूँ कि कभी कभी भक्त बोलते हैं प्रभु जी आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी प्रवचन में, यह बोलना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं बोलने में, प्रयास करते हैं कि मतलब भगवान की ही बात बोले, लेकिन कभी कभी आवेश में या जो कुछ भी है वो कुछ कठोर मान लो निकल जाता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग कंट्रोल्ड होते हैं बोलने में। वी एज फार एज पॉसिबल वी ट्राई टू बी जेंटलमैन, लेकिन कुछ बात आ जाती है मुख से तो उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर लगता है कि शास्त्र सम्मत बात है तो स्वीकार कर लेना चाहिए, कभी कभी कड़वी लग सकती है। अब हम जरा प्रश्न देख लेते हैं। अगर ये कहा गया होता कि हम महाविष्णु के अंदर हैं, तब ये बातें बोली जाती तो समझ में आ जाती, लेकिन अभी तो हम गर्भोदशा विष्णु की नाभि से निकलने वाले कमल नाल के अंदर चौथा भुवन में है, और पृथ्वी भी वही है। जैसे सूर्य बादल में है वैसे भगवान हर जगह हैं। क्या ये बोला जा रहा है? मुझे तो आपका प्रश्न नहीं, मुझे तो आपके प्रश्न में ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझेंगे। देखिए, आप और मेरे लिए ये स्वीकार करना कि भगवान महाविष्णु हैं और उनसे ब्रह्मांड बाहर निकले, उन ब्रह्मांडों में गर्भोदशा विष्णु प्रवेश किए और उसमें कमल लाल, ये सब तो बात समझ में आसानी से आती है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि ये सब कुछ भगवान के अंदर हो रहा है ना। तो अच्छी बात है कि नहीं समझ में आ रही है। एक साइंटिस्ट का बड़ा अच्छा कमेंट था, आई डोंट वॉन्ट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। इसी तो भगवान बोल रहा है कि दिव्य ऐश्वर्य है। आकाश और वायु एक जैसा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, भौतिक तत्व भी समझ में नहीं आ रहा है। आप आकाश जब सांस लेते हैं तो आकाश सांस लेते हैं, आकाश तो सर्वत्र विद्यमान है। आकाश और वायु में अंतर नहीं समझ में आ रहा आपको? थोड़ा आकाश भरिए फेफड़ों में। आकाश नहीं भर रहे हैं, आकाश तो बाहर जैसा है वैसा है और फेफड़े में जैसा है वैसा है। वायु भर रहे हैं। अब इसमें इसको तो भाई आप मम्मी से पूछ लेना कैसे होता है। आकाश और वायु में अंतर नहीं समझ रहे, ये तो कैसे समझाऊं बताइए? तो समझ में आती होगी। जब दृष्टांत की बात नहीं समझ में आ रही तो उसको पे क्या मैं दृष्टांत दूंगा? आकाश और वायु तो समझ में आता है बेटा।
भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। नॉर्मली इसे लोग मिसअंडरस्टूड ही करते हैं, यह कहकर कि जगत में तो आतंकवाद, बम ब्लास्ट आदि जो हो रहा है उससे भगवान ही करा रहे हैं। उन्हें कैसे जवाब दें? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। आतंकवादी बनने के लिए भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जो दूसरों का अहित में लगे रहते हैं, क्षयाय जगतो अहित, जगत के क्षय के लिए और अहित के लिए ही असुर लोग लगते हैं। तो भगवान वहां तो अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करना चाहता ही है तो भगवान जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से गलत कार्य भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसकी अगर ये जिद है तो करो, लेकिन उसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। तो यस, भगवान की इच्छा के अलावा कुछ, भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो सैंक्शन है, वो भगवान का अनुमोदन नहीं है। अनुमोदन मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं, ऐसा ना। भगवान गीता में बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जगत के क्षय के लिए कार्य कर रहे हैं, शिव जी को छोड़कर, वो डिप्यूटेड है, तो शिव जी आतंकवादी नहीं है। शिव जी भगवान के द्वारा नियुक्त व्यक्ति हैं और टाइम आने पर प्रलय करते हैं। लेकिन जो इस प्रकार से लोगों को मार रहे हैं, उनके लिए तो नरक की व्यवस्था की है ना भगवान, तो भगवान नहीं करा रहे। क्या हमारी इच्छाएं स्वतंत्र हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए, हमारी इच्छाएं स्वतंत्र एक दृष्टि से नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं हमारे संगति पे निर्भर करती हैं। ये सबको समझ में आया? वी ओनली डिजायर एज वी एसोसिएट विद पीपल। जैसे सिंपल सी बात है, मैं इस जीवन में कभी शराब नहीं पिया, इतने तो साधु हैं। अच्छा, तो क्यों नहीं पिया? क्योंकि ऐसे लोगों की संगति नहीं की है। आप लोग भी ऐसे ही होंगे, नहीं पिए। कभी कभी हम बियर पिए नहीं, हम कभी पिए ही नहीं। बचपन में मुझे याद, एक बार बहुत बुखार था तो आधा चम्मच हमको पिलाने का प्रयास करवाया गया था घर में। हम नहीं पी, बदबू आ रही है, नहीं पी लेंगे। तो उसको तो आप बुरा मतलब नहीं कह सकते कि शराब पिया, हम पिए ही नहीं उसको। तो अब आप समझ गए ना, वैसी संगत में कभी रखा ही नहीं तो वो इच्छा आई ही नहीं। एटलीस्ट इस जीवन की बात करो। तो एसोसिएशन से हमारी इच्छाएं आती हैं। जब हम प्रकृति के गुणों के से पूरी तरह अलग हो जाएंगे तब हम स्वतंत्र रूप से इच्छा करेंगे। दूसरा एंगल क्या है? जितनी मात्रा में हम गुणों से मुक्त होंगे उतना ही हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गुणों से मुक्त हो रहे हैं तो बेस इच्छाएं, गंदी चीजों के प्रति हमारी इच्छा आती ही नहीं है, तो उसके प्रति संकल्प भी नहीं बनता है। कोई जबरदस्ती नहीं होती। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और भगवान की, जैसे नारद जी कहते चलो भाई जरा उधर वो तपलोक में जरा कथा सुन के आते हैं, तो उनकी इच्छा है सुनने की, तो तपलोक में चले जाएंगे। वो उनको वैकुंठ जाना तो वैकुंठ चले जाएंगे। इस प्रकार की स्वतंत्रता केवल मुक्त जीवों को प्राप्त है, हम लोग को इस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, एक दूसरा एंगल देखिए, इस समय, राइट नाउ, इस समय हम इच्छा करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमने जो इच्छाएं कर ली उसके हमारे पर कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम आगे कुछ नहीं कह सकते। इस समय हमारी इच्छा है कि हम गीता क्लास में बैठ सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस समय। अब उस इच्छा का सदुपयोग करने की स्वतंत्रता कैसे आती है? संगति से और ज्ञान से। अगर अभी आपको बोल दिया जाए कि मुर्गा खाओ तो आप नहीं खाओगे। क्यों? क्योंकि पता ये गलत कार्य है और भक्तों की संगत में है। इज इट क्लियर? तो ये जो इच्छा की स्वतंत्रता है वह तभी आती जब भक्तों की संगत हो। नहीं तो बहुत ध्यान सुनिए, जो कार्य किया उसका मन में संस्कार बना, फिर प्रेरणा देता है वही कार्य करने के लिए, तो देखा जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहती। तो जब जीव भक्तों की संगति करता है तभी वह कुछ स्वतंत्र हो पाता है। और क्रमशः जब पूरा गुणों से मुक्त हो जाएगा तो पूरी तरह स्वतंत्र होगा। तो पूर्णतः स्वतंत्र का मतलब हुआ केवल भगवान की शरणागति को स्वीकार करना। जैसे मछली पानी में पूर्णतः स्वतंत्र है, पानी के बाहर बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान की शरणागति है तो कुछ भी करो। जैसे मान लीजिए अभी आप गीता सुनना, चलो अच्छी बात है। गीता के बाद आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भगवान की कोई भी सेवा कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आप कोई भी भगवान की सेवा कीजिए तो कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, क्योंकि कोई भी भगवान की सेवा करने से आप मुक्त अवस्था में हैं स्वतंत्र। यद्यपि भगवान के अधीन है लेकिन पूर्णतः स्वतंत्र है कोई भी कार्य करने के लिए। रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भगवान की सेवा, आप कोई भी सेवा कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये स्वतंत्रता दिखाई पड़ रही कि नहीं? लेकिन माया की कोई भी सेवा करेंगे, चाहे अच्छी से अच्छी हो, तो भी वह बंधन में डालेगी, तो वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा।
अच्छा बनने का प्रोसेस इतना लंबा और इतना टेस्ट भरा क्यों है? अरे नालायक, ये नालायक बनने में आपको क्या कम समय लगा है? ये अनादि काल से अभ्यास कर रहे हो हैं, तब जाकर के ये मतलब स्थिति आपको प्राप्त हुई है कि हमेशा भगवान से विमुख रहता है। कितनी मेहनत करी है कि नहीं? तो अब ये देखिए कि इसी जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। जिसने प्रश्न किया है कितने साल से भक्ति कर रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से 3 साल से, इतना समय हो गया। कहाँ जब डिवाइड करो, बहुत बड़ा अकल लगा रहे हैं। 3 साल को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रखिए इन्फिनिट टाइम, तो कहाँ अधिक टाइम दी है? चीटिंग करते हैं, गड़बड़ करते। तोलिए जरा कि एक आप अनादि काल से अभ्यास कर रहे हैं, माया की सेवा कर रहे हैं, यहाँ 3 साल हुआ, उसके कर बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। छोड़ दो, फिर करो माया की सेवा। अरे हमको तो हंसी आती है। एक भक्त बता रहे थे कि जैसे जूते की दुकान में बैठे, पहले दिन ही 12 घंटे बैठ गए। आपको लोग लग रहा होगा क्लास लंबी है, और उससे पूछो कि भाई जूते बेच क्या हो जाएगा? जूते बेचेंगे, जूते बेच कुछ पैसे मिल जाएंगे। फिर देखिए, मैं लीवर का वो ट्रीटमेंट ले रहा था, तो बड़ा दिन भारी लग रहा था। एक तो अन्न खा नहीं गया था, तो सुबह जूस, उसके बाद कुछ खा नहीं सकते हो, सूप, और कमजोरी आ रही थी, ये वो। लेकिन अब 24 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद जो अब स्फूर्ति महसूस हो रही है, तो अच्छा है ना? क्या इसी जीवन में देखिए जम के भक्ति कर रहे हैं, जम तो नहीं, जितना कर पा रहे हैं उसी में कितना कचरा निकल गया हृदय से, कितना शांति महसूस हो रही है ना? जो भक्त मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, जरा ये, एक माता जी प्रश्न कर रहे हैं, हम सब लोग समझ जाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं। आप हनीमून में तो कहीं नहीं गई, क्यों नहीं गई? अगर कोई प्रगति नहीं होती तो हनीमून में जाती ना? आजकल के ज़माने में जरा, अगर अगर अच्छा, ये भी नहीं कह सकती कि समर्थ नहीं है, पैसे वाले नहीं, सब पैसे वाले हैं, पैसा होते हुए भी हनीमून पे नहीं गई। ये भक्ति का प्रभाव है कि नहीं? मैं तो शायद देख ही रहा हूँ कि अगले दिन से जब कर रहे हैं। और अन्य लोग भी इसी प्रकार के हैं, और भी भक्तों को जानते हैं, सबकी शादी हुई है, यंग है, सब कुछ है, तो घूमने तो कहीं नहीं जा रहे हैं। क्या नहीं जाते बताइए घूमने के लिए? सब लोग ऐसे सेल्फी करते हैं, इज इट नॉट? नहीं करते ना? नहीं दिख रही है ये प्रगति, नहीं दिख रही है, ये क्या कम बात है बताइए? तो अपनी प्रगति को देखिए। गीता भागवत में रुचि हो रही है, मान लो यह भी कह रहे हैं कि माया हमको गीता क्लास में नहीं आने दे रही है, तो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है ना कि माया कौन, भगवान कौन। ये तो अंतर समझ में आ रहा है ना? तो कितनी प्रगति हो गई अभी, आप देख लीजिए ना। अच्छा चलो, हमें चैलेंज दे रहे हैं, जो ये प्रश्न किया है, 10 लोगों को गीता क्लास में ला के दिखाओ, तब मानेंगे आपको। तो आप देखेंगे कि 10 लोगों को गीता क्लास में नहीं, 10 क्या, एक व्यक्ति को भी आप नहीं ला सकते, है ना? सो यूर स्पेशल सोल है। और कहीं मक्खन लगा, मक्खन नहीं लगा रहे, है ही वही स्पेशल सोल। इंटरेस्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ऑर्डिनरी। एक और इंटरेस्टिंग बात पता है, आप अच्छे बन नहीं रहे हो, आप गलत बनने का प्रयास करते, गलत बनने की असफल प्रयास करते रहे हैं। जीवात्मा स्वरूपतः अच्छा ही है। इज इट ओके? हम लोग आत्मा बन नहीं रहे हैं, हम लोग आत्मा है। समझ में आया? आत्मा बनना है आपको नहीं, आत्मा है, केवल आत्मा की तरह कार्य करना है। ठीक है? अब भाई देखिए, हम जिस वक्त ने प्रश्न किया, हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अब हमसे तो निंदा नहीं निकल सकती। और दूसरा अगर ये कहे कि बहुत टाइम लग रहा है, ये तो होता नहीं है। अच्छा, दूसरा दिक्कत क्या है इसे बताइए? आज बढ़िया कड़ी बनी, राइस बना, खाया, क्या दिक्कत है आपको बताइए? क्या दिक्कत क्या है आपको बताइए? जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद में सुसुखुम कर तुम अव्ययम। हमें तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि केवल फल खा के जियो। अन्नाद भवंती भूतानि, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान तो नहीं कह रहे कि भूखा मरो, अन्न से जियो, खाओ अन्न, क्या दिक्कत है? यही तो गीता में नहीं कह रहे, खुद भगवान कह रहे हैं अन्न मत, अन्नम नहीं बोल रहे, कह रहे पत्र पुष्प फलम दोगे हम संतुष्ट हो जाएंगे। अन्न दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कह रहे जीवात्मा अन्न से रहती है। भगवान कहते हैं मैं तो फल पे भी रह जाऊंगा, है ना? पत्रम पुष्पम फलम तो यम। तो आप बताइए कठिनाई क्या है? खाना तो ऐसे ही, भक्ति करो या ना करो, खाना तो है ही, बढ़िया बढ़िया पकाइए, भगवान खिलाइए, अब खुद खाइए, क्या कठिनाई है? प्रगति करिए। तो आप बताइए कठिनाई क्या? अगर मान लो टाइम भी लग रहा है तो क्या कठिनाई है? दूसरी बात हमको इस पे और बोलना है, हवाई जहाज में बैठे हैं, अरे बहुत टाइम लग रहा है, अरे भाई कोलकाता से आप दिल्ली 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, टाइम लग रहा है, कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा ना। और नहीं तो टंग के जाइए ट्रेन में, वो जो रास्ते में रुक जाती है। कभी आप समझ गए ना मेरी बात है? हवाई जहाज में कहीं कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं है ना? तो सब बातें विचार कीजिए। एक ही नाम कितना पवित्र करने वाला है। जैसे सूर्य बादल में है,
हाँ है, अपनी शक्ति के द्वारा। वैसे भगवान सृष्टि में हैं, उनकी शक्ति के रूप में हैं, ठीक है। बादल में सूर्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि बादल में सूर्य व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ठीक है। लेकिन हर जीव के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं, ये अद्भुत है, और उसके बाद भी अनासक्त हैं। क्या ये दोनों समझावट ठीक है? जी हाँ। धाम वास होते हुए भी मंदिर कम जा पाती हूं, क्या ये अपराध है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल अपराध है ना। और वो भूल गए श्लोक आंटी, एवं सचित्ते सतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। अरे आपका घर ही मंदिर है, सॉरी क्षमा कीजिए, आपका शरीर ही मंदिर है। मम मेरा मंदिर, कृष्ण मेरी भक्ति मेरी पूजा। समझ में आया? ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि हम नहीं चाहते कि लोग केवल मंदिर में आए। वो ये नहीं कह रहे कि मंदिर में नहीं, ये नहीं, प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि वो नहीं चाहते कि लोग मंदिर में आए, कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि केवल लोग मंदिर में ही आए, वो हम चाहते हैं कि उनके घर में ही मंदिर बने। इज दैट ओके? हरिदास ठाकुर जी जगन्नाथपुरी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे, अपने को योग्य नहीं समझते थे। आप चल नहीं पाते, इसलिए नहीं आ पाते, तो क्या आप दर्शन भी नहीं करते? आपने 10 आज पढ़ना ही पड़ेगा, और आज ही पढ़ के मुझे मैसेज करना कि आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। नोट कर लीजिए, 10, 12, 39, 10, 12, 39। तो भगवान वहां पे स्पष्ट लिखा है कि जबरदस्ती कोई मनोमय रूप से भगवान के रूप को अपने मन में एक बार लेके आता है सकृत, तो वह भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, भगवान की प्राप्ति करता है। दूसरा, अब ये श्लोक हम सोच रहे हैं कल पढ़ा ही दें, शाम को पढ़ा दें। ये वृंदावन वसंती वाला श्लोक है, जो वृंदावन में आकर के कुछ नियम लेके भजन कर रहा है। तो आप जब करते हो मुझे दिखते हो, तो वृंदावन में ही रह रहे हैं, जब करते हुए दिखते हैं, तो आप उसमें लिखा हुआ कि कोई भी भक्ति का नियम लेकर वृंदावन में रह रहा है तो वृंदावन उसको वृंदावन की प्राप्ति करा देगा। तो भगवान मेरे आलस को देख रहे हैं, मेरी टांगें ठीक हैं, जब मैं नहीं पहुंचता तो भगवान देखते हैं कि आलसी कहीं का। हम भी भगवान को कंप्लेन किए, मेरा पेट साफ कराओगे तो मैं आऊंगा, तो भगवान ने कराना शुरू कर दिया। चल, तो भगवान आज उठा दिखा, चल पेट साफ हो गया, चल चला मंगल आरती में। मैंने कहा हाँ ठीक है, पेट साफ करा देंगे, आ जाएंगे। नहीं साफ कराओगे तो घर में बैठ के जब करेंगे। किसी भी तरह से आप भगवान की भक्ति का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं तो आप परफेक्ट हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चाहे जप कर रहे हो, चाहे विग्रह की सेवा कर रहे हो, चाहे आप भोग लगाने, कुछ भी है, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। कोई अगर कोई माता जी हैं, जैसे माता जी का प्रश्न है, उनके घुटने नहीं साथ दे रहे हैं, तो आप कैसे आओगे? तो आपका कोई अपराध नहीं है। मैं आलस कर जा रहा हूं तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा। मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। आप स्वास्थ्य भगवान, मेरा शरीर तो भगवान चला रहे हैं ना। आप सभी लोगों का जब शरीर ठीक देंगे तो हम आ जाएंगे, जब शरीर नहीं ठीक देंगे तो मैं कैसे आऊंगा बताओ? इज इट नॉट? हम तो सीधे भगवान पे डाल देते हैं। आपका प्रोजेक्ट है ना ये प्रोजेक्ट। अगर आप जिंदा रखेंगे तो बोलूंगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रखोगे तो मरूंगा, खत्म हो गई बात, क्या कर सकता हूं? तो भगवान को तो ज्यादा आग्रह है ना कि प्रचार होना चाहिए। इज इट नॉट? तो ये अपराध नहीं है। हाँ, बड़े भक्त लोग प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, ये पढ़ाने का प्लान है, इसको सुबह ही पढ़ाएंगे हम। ऑलरेडी मेरे पास टेक्स्ट रेडी है। ये वृंदावन मा वसंती, बहुत अच्छा श्लोक है। विल सी। ओके, थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मूल अपराध है भगवान का अनादर करना, भगवान की विस्मृति, उसी से सारे अपराध आते हैं। इज इट ओके? तो आप किसी भी तरह से भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो वो अपराध नहीं है, आप अपराध नहीं कर रहे हो। अब जिस अवस्था में, जैसे भीष्म देव तो चल के भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकते थे ना। उस समय जब भगवान के सामने आए तो वह तो उनको प्रणाम भी नहीं कर सकते थे ना, केवल आंखों से भगवान को प्रणाम किए। तो कोई वृद्ध व्यक्ति है और वह अब नहीं जा पा रहा है मंदिर भगवान के पास, तो क्या भगवान केवल मंदिर में है? भगवान आपके घर में नहीं है क्या? भगवान फोटो के रूप में नहीं जो हमको देख करके हाथ से प्रणाम कर सकते हैं? इज इट नॉट? गजेंद्र के केस देख लीजिए, वो तो उनको मगरमच्छ पकड़ा हुआ, तो वहीं से सूंड से वो पकड़े, कमल और अर्पित कर दी। तो कृष्ण एक्सेप्ट्स एन इंटेंशन। इज इट ओके? तो किसी भी सूरत में ये अपराध नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई यंग व्यक्ति है, वो आलस में पड़ा, आज तो ठंड लग रही है तो कंबल अच्छा लग रहा है, तो फिर भगवान देख रहे हैं कि इसका आलस भी है। ओके, एक बात बताना चाह रहा था। एक भक्त ने मुझसे कहा कि हम जाप कर रहे हैं, मतलब वो जाप कर रहे हैं और उनको बहुत हृदय में गंदी संदी वासनाएं आ रही हैं,
और हम सोच रहे हैं कि अब जप बंद कर दें। हमने कहा नहीं, जप बंद कीजिए। अब आज मैसेज आया, प्रभु जी जप बड़ा अच्छा लगा, तो इसीलिए जप बंद करने के लिए मना कर रहा था कि बंद मत कीजिए। यही होता है अनर्थ निवृत्ति के समय में, किसी दिन गंदगी निकलती बाहर, किसी दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी दिन फिर सूखा लगेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी। सोचिए अगर वह श्रवण नहीं कर रहे होते तो वह जप छोड़ दिए होते, तो आज वैसा अनुभव जो जप का सुख है वो नहीं मिलता। जब भी आपको जप में, प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, प्लीज ध्यान से सुनिए, जप में जैसा भी लग रहा है वही भगवान का रेसिप्रोकेशन है उस दिन का। इज दैट क्लियर? आप ये मत सोचना कभी जब खराब होता है, कभी जब खराब नहीं होता है, कभी जब खराब नहीं होता। जब आप खराब हम लोग करते हैं अलग बात है, थोड़ा डिस्पेज आउट होकर करें, लेकिन जब से हमेशा कल्याण ही होता है। जैसे अग्नि का संपर्क आप कैसे भी करो आपको लाभ होगा ही। वो हमारे चित्त की अवस्था होती है, कभी अच्छा लगता है कभी नहीं लगता, लेकिन हम अच्छे अपने बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। दूसरी बात उन्होंने कहा, प्रभु जी हम अपने पति के बारे में सोच रहे हैं, अपने ससुराल के बारे में सोच रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन भगवान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो भी नाम कैसे भी बोलता है उसके प्रति भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है, और वो सत्य संकल्प है, वो करके ही मानते हैं। आपको पता नहीं, हम तो मंदिर में क्या क्या सोचते रहते थे। मंदिर की पेंटिंग होती थी, आज यहाँ हरे कृष्ण आई पेंटिंग करना, वहाँ यहाँ नहीं, यहाँ ये कलर नहीं, पिंक लगा ना पिंक नहीं, ग्रीन लगा नहीं यही चलता रहता था, वही खूब चलता रहता था। अब धीरे धीरे करके करें, लेकिन वह भी कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ भी आपका मन जा रहा है उसे खींच करके ध्वनि पे केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो इसलिए नाम नहीं रोकना है,